नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेवा। सबसे पहले तो डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा, कांग्रेस ने ईआरसीपी योजना को अटकाया, 4 साल में क्यों नहीं बांटे फ्री मोबाइल। चौपानी में पेपर बनाने वाली कंपनी में लगी भीषण आग, ग्राउंड फ्लोर में रखा सामान जलकर हुआ खाक। टूरे मकान का ताला तोड़कर 2 लाख का माल हुआ चोरी, परिवार के सदस्य गए हुए थे गांव। आपसी रंजिश में हुए झगड़े में 1 दर्जन हुए घायल, झगड़े में एक नाबालिग की हुई मौत। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा के समर्थन में कंपनी बाग में आयोजित सभा में कहा कि ईआरसीपी योजना को कांग्रेस की सरकार ने राजनीति के चलते अटकाया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने ईआरसीपी योजना तैयार की, जिससे अलवर जिले सहित 13 जिले जुड़ते हैं। हम चाहते थे कि चंबल का पानी अलवर में आए। अलवर में जो पानी की मुसीबत है, कंपनियों का पानी नहीं मिल पा रहा है, उससे वह सही होता, बचा हुआ पानी सिंचाई के काम आता। ईआरसीपी की बहुत बड़ी कल्पना हमने की, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने राजनीति के चलते उसे अटका के छोड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार की आदत है खर्चा नहीं करना या खर्चा अपने परिवार के ऊपर करना। जनता पर वो खर्चा नहीं करना चाहते। अगर वो स्कीम चल जाती तो आज अलवर जिले के साथ राजस्थान को पानी मिलता। ये कहते हैं बिजली फ्री देंगे, कहां से देंगे जब बिजली आ ही नहीं रही है तो कहां से दोगे। जब ये जाएंगे तो राजस्थान का सत्यानाश कर जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने 4 साल में कुछ नहीं किया और अब चुनावी साल में फ्री मोबाइल, बिजली आदि दिया जा रहा है। क्यों 4 साल पहले ये सब जनता को नहीं दिया। इस दौरान उन्होंने संजय शर्मा की जमकर तारीफ की और कहा कि 25 नवंबर को कमल खिलाकर संजय को जिताएं। संजय ने हमेशा जनता की सेवा की है, इसे जिताकर सेवा का और बढ़कर करने का मौका दे। इस दौरान भाजपा के अनेक नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। एमएलए के बीच में बटा है। अरे जब अशोक गहलोत की सरकार को गिराने का काम चल रहा था, तब सब एमएलए को खरीदने के लिए कभी इन्होंने किसी होटल में रखा तो किसी होटल में रखा और इन लोगों को सबको पैसे देने का काम किया। सबकी आदत बिगड़ गई और बिगड़ की ऐसी स्थिति हो गई है कि आज जनता उनको फूटी आंख देखना नहीं चाहता। वो ये सोचते हैं कि लोग हमारे बीच में आते हैं, काम तो करते नहीं है, बात बहुत बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी करते हैं। आप सब महिलाओं को, सब भाइयों को, सबको मालूम है कि हमारी सबसे बड़ी योजना जो भामाशाह योजना थी और भामाशाह स्वास्थ्य योजना को साथ जोड़ करके हम लोगों ने ये कोशिश की थी कि सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एक जगह पे लाके इंश्योरेंस के द्वारा लोगों को कैशलेस सर्जरीज करवाने का या कैशलेस दवाई पहुंचाने का काम करें। अब मैं देख रही हूं कि वो तो हमारे टाइम में 30,000 से लेकर 3 लाख में इतना हो गया। इनके टाइम में मैंने देखा एसएमएस हॉस्पिटल के सामने मर्सिडीज गाड़ी लगी हुई है, आपके वॉल्वो गाड़ियां लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लगी हुई हैं। उन्होंने सबके लिए फ्री कर दिया है। तो बड़े लोग जो हैं उनका तो काम हो रहा है फ्री, और जो गरीब आदमी है वो अस्पताल के दरवाजे तक बेचारा पहुंच ही नहीं पा रहा है। मैं कह रही हूं हम जैसे लोग अगर फ्री इलाज लेना शुरू कर देंगे तो फिर लानत है हम सब पे। आपके और हमारे पास जिनके पास पैसा है वो पैसे से हम अपना इलाज तो कर सकते हैं। ये जरूरी है कि गरीब आदमी के इलाज के ऊपर सरकार ध्यान दे, जो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आज सबको लुभाने का काम करते हैं कि हमने तो 30,000 से लेके 3 लाख नहीं, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख और 50 लाख। अब कल के हमने उनका जो विज्ञापन था फ्रंट पेज पे आपने देखा होगा, आपको मिलेगा 25 लाख। आज हमने उनका घोषणा पत्र देखा, उसमें लिखा आपको मिलेगा 50 लाख। इनको ही नहीं मालूम है कि एक्चुअली में क्या मिलना है, क्योंकि इतना मालूम है कि किसी को औसतन 12-13 हजार रुपया से ज्यादा किसी को नहीं मिल रहा है। ये पैसा नहीं मिल रहा है और ये इलाज भी सही तरीके से नहीं हो रहा है। ये कहने की बातें। इसी तरीके से पीने के पानी का, चाहे आपके रोड्स का, अब आप इतने सारे आप लोगों ने काम कर लिए हैं। आपका 9 करोड़ की नर्सिंग कॉलेज अलवर और जीएनएमटीसी हॉस्टल अलवर का काम हो गया था। 74 करोड़ की लागत से अलवर न्यास की पेरिफेरी और अर्बन सड़कों का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? कि नहीं हुआ? आप लोग सब यहाँ बैठे हो, हुआ। और आपके अमृत योजना के तहत
253 करोड़ के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे निर्माण कार्य उसके अंदर करवाए। 79 करोड़ के अंदर 3 आरओबी खड़े हो गए और 85 करोड़ के अंदर आपका ये सचिवालय हम लोगों ने चालू कर दिया था। चलो एक चीज तो उन्होंने कंप्लीट की। 33 करोड़ की अहिंसा सर्कल कटी घाटी सड़क का निर्माण हुआ। 10 करोड़ में 16 सड़कें आपके डामरीकरण हुआ और ग्रामीण गौरव पथ सब आपके मेन क्या कहते हैं पंचायत हेडक्वार्टर्स को जोड़ने का काम किया। मैं नहीं समझती कि कोई भी पंचायत हेडक्वार्टर में आपका बचा होगा जो उस ग्रामीण गौरव पथ से नहीं जुड़ा है। और हम लोगों ने कोशिश ये की कि हर एक के ऊपर, हर एक ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर के ऊपर एक स्कूल खोल दिया जाए जिसके अंदर 0 से लेकर 12वीं तक हमारे स्कूल का अध्यापक और प्रिंसिपल समेत सब लोग वहां तैयार हैं। राजस्थान सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मुंडावर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए यादव को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने का आह्वान किया। अपने संबोधन में सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी 25 वर्षों के चुनावी इतिहास को बदलने जा रही है। इस बार यहाँ राज नहीं बल्कि रिवाज बदलेगा। राजस्थान समेत सभी 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि आप मुंडावर से कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव को विजयी बनाएं, जिससे आपकी सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका बनेगी, जिससे यहाँ व्यापारिक औद्योगिक प्रगति होगी, युवाओं को रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर मिलेंगे। कांग्रेस सरकार बनते ही दिल्ली से लेकर मुंडावर तक आर्थिक गलियारा विकसित करने के प्रयास करेंगे, जिससे यहाँ दिल्ली, गुड़गांव व एनसीआर की तर्ज पर विकास होगा। पायलट ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठे वायदों पर सरकार में आई भाजपा धर्म जाति की राजनीति करती है। आज देश में आजादी के बाद सबसे ज्यादा महंगाई है। खेल व खिलाड़ियों के हितों से लेकर किसानों पर लगातार कुठाराघात किए गए हैं। निश्चित तौर पर जनता आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा का तख्ता केंद्र में भी पलटेगी। स्वागत भाषण देते हुए कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव ने कहा कि आपके दौरे से मुंडावर समेत पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बल मिलेगा। शिक्षित रोजगार हमारे बिना मिले सैकड़ों हमारे लाखों करोड़ नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। बीजेपी से सवाल पूछो तो कहते हैं मंदिर और मस्जिद। अरे आपने वादे किए थे, पूरे क्यों नहीं कर रहे? कहते मंदिर और मस्जिद, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये देखेंगे इसमें नहीं लिखी हुई है, इन्हें कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप लोगों से निवेदन करने आया हूं, कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझकर इस नौजवान को टिकट दिया है। और आप मुंडावर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत जसाई सरपंच वीरेंद्र शर्मा ने मंगलवार को एसडीएम प्रियंका बड़गुजर को ज्ञापन देकर उनके गांव बूथ पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता लगाने की मांग की है। ज्ञापन में उन्होंने जसाई ग्राम पंचायत के बूथ नंबर 141 पर पिछले चुनाव में बूथ पर की गई घटनाओं को देखते हुए इस बार झगड़ा होने की आशंका को देखते हुए अतिरिक्त जाब्ता लगाने की मांग की है। बहरोड सदर थाना पुलिस ने चेजा पत्थर का अवैध खनन कर परिवहन करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही अवैध चेजा पत्थर से भरी हुई 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को भी जब्त किया है। जिला कोटपुतली बहरोड पुलिस अधीक्षक रंजीता शर्मा के आदेशानुसार बहरोड डीएसपी तेज कुमार पाठक के नेतृत्व में थानाधिकारी प्रदीप कुमार की टीम ने अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए बड़ौद स्कूल के पास हेमंत पुत्र जले सिंह धानक, नेम सिंह पुत्र हरनाथ सिंह मीणा, विजय सिंह पुत्र सरदार राम मीणा, संदीप पुत्र जगदीश प्रसाद मीणा निवासी मुंडावर को अवैध चेजा पत्थरों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली से गिरफ्तार किया है। विधानसभा क्षेत्र कठुमर में चुनाव आयोग के आदेशों की पालना में स्वीप कार्यक्रम के तहत बुधवार को सतरंगी सप्ताह के अंतर्गत सप्तम दिवस को वोट वृक्ष एवं दीपदान लालच पर होगी चोट, सोच समझकर रखेंगे वोट स्लोगन पर कार्यक्रम नगर पालिका कठुमर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आमजन को 100% मतदान करने के लिए प्रेरित करना था। विकास अधिकारी शशिवाला ने बताया कि नगर पालिका कार्यालय कठुमर में वोट वृक्ष एवं दीपदान कार्यक्रम आयोजित हुआ। दीपों से रंगोली बनाई गई और वोट दो के नारे लगाए गए। इसके बाद मतदान चौपाल का आयोजन किया गया तथा मतदान की शपथ दिलवाई गई। इस मौके पर तहसीलदार आर.के. यादव, विकास अधिकारी शशिवाला, अधिशासी अधिकारी सुनील बैरवा, डी.के. जिंदल, योगेश टांग, हिमांशु शर्मा, फूल सिंह सहित अधिकारी मौजूद रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देशानुसार अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संतोष मीणा की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत रामपास के स्कूल में संविधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें एसीजेएम संतोष मीणा ने विद्यालय की बालिकाओं सहित बीएड की छात्राओं से भी बात की और उन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के बारे में भी बताया और बालिकाओं को बाल विवाह, मृत्यु भोज जैसी कुप्रथाओं से दूर रहने के लिए आह्वान किया।
क्रम में रामबास के सरपंच प्रतिनिधि राजेंद्र शर्मा, पूर्व सरपंच डॉक्टर गंगा प्रसाद व अधीश भाषक संघ गोविंदगढ़ के अध्यक्ष सोहन पाल सिंह सैनी व अधिवक्ता सतीश भारद्वाज, मनीराम यदुवंशी, अमृतलाल, विष्णु मैनी, मुराही लाल, कीर्ति नंदन, रहीश खान, संजय राजपूत, सदाम खान व समस्त कोर्ट स्टाफ मौजूद रहा, जिससे संविधान दिवस के बारे में एसीजेएम एवं सोहन पाल सिंह सैनी, मनीराम, सतीश भारद्वाज, रीडर मदन गुप्ता और मनोज जैन ने अपने विचार रखे। उसमें कोई बच्चे हैं जो नहीं पढ़ने जाते, आप लोगों की ड्यूटी बनती है, अगर आप लोगों को हम लोग बता रहे हैं कि ये कानून है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा लेंगे, तो आप लोग बताएंगे ना अपने पड़ोस में जाके कि ऐसा कानून है, या खुद ही पढ़ाई करके कुछ अच्छा अधिकारी बनने का मूड है, बताओगे ना? तो इसीलिए आपको ये सब बताया जा रहा है कि आप लोग इस पे अमल करें, अपने आसपास में जो लोग इससे वंचित हैं इस कानून से, उनको शिक्षा के बारे में बताएं। और कुछ महिलाएं भी बैठी हैं, महिलाओं के संबंध में भी इतने सारे कानून हैं। 26 नवंबर को ये संविधान दिवस हर साल मनाया जाता है। सारे बच्चों को इसके बारे में अपने संविधान जो भारत का है, सारे बच्चों को अपनी किताबों में भी पढ़ने को मिलता है, जिनके निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। 2015 जब माननीय भीमराव अंबेडकर जी की जयंती 125वीं जयंती थी, तब से 2015 से 26 नवंबर को ये संविधान दिवस बड़े हर्ष के साथ में हर साल मनाया जाता है। आगामी दिनों में सावों के कारण बाजारों में जमकर बिक्री हो रही है। काफी लंबे समय के बाद शादियों की धूम रहेगी। वर और वधु पक्ष के लोग बाजारों में जमकर खरीदारी कर रहे हैं। मुख्य रूप से बाजारों में बर्तन, वस्त्र, सोने चांदी के जमकर खरीदारी हो रही है। इसके अलावा बैंड बाजे, हलवाई भी बुक किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी भी बाजारों में व्यापारियों से समर्थन मांग रहे हैं। जिला ब्राह्मण सभा मीडिया प्रभारी पंकज शर्मा, विप्र सेना युवा जिला संयोजक महेश उपाध्याय और राजस्थान ब्राह्मण सभा के संगठन मंत्री हितेश शर्मा ने कुरुक्षेत्र सांसद व प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा नायब सैनी एवं अलवर जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ली है। सांसद ने नवनियुक्त सदस्यों को राष्ट्रवादी पार्टी भाजपा परिवार में शामिल होने पर शुभकामनाएं दी व संगठन हित में कार्य करने के लिए तन मन धन से मेहनत करने का आह्वान किया। भारतीय मजदूर संघ एवं सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के बैनर तले बुधवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर एनपीएस को रद्द करने एवं ओपीएस को लागू करने के लिए विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश में भारतीय मजदूर संघ के विभिन्न केंद्रीय घटकों के लाखों कर्मचारियों ने भाग लिया। विशाल धरने प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने एक स्वर में एमपीएस रद्द करने एवं ओपीएस लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है। विशाल प्रदर्शन के बाद भी केंद्र सरकार के द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों को वार्ता का निमंत्रण दिया। विशाल प्रदर्शन में अलवर जिले से भारतीय डाक कर्मचारी संघ के अनेकों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। रामगढ़ थाना क्षेत्र के जाडोली और बिलासपुर गांव के मध्य रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटकर अधेड़ व्यक्ति बच्चू राम पुत्र काला राम जाटव की मौत हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे अलावड़ा चौकी इंचार्ज हरिराम के अनुसार जाडोली और रामगढ़ रेलवे ट्रैक पर हुई दुर्घटना में बच्चू राम जाटव पुत्र काला राम जाटव निवासी लादिया की मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार मृतक मंदबुद्धि बताया गया है। रामगढ़ थाना पुलिस ने शव को कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए सीएचसी में रखवा दिया है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गोविंदगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के चिड़वाई गांव के राशन डीलर घमंडी लाल की बेटी नीतू की शादी 23 नवंबर को होगी, जिसमें शादी से पहले पेटों की रस्म बिंदोरा निकाला जाता है। वैसा ही बिंदोरा डीलर घमंडी लाल ने बेटी की शादी में निकालकर लोगों को बेटा बेटी एक समान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया है। मतदाताओं ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर टिकट दिया गया है, इसलिए उनका मतदान करने वाली तारीख तक विरोध जारी रहेगा और टिकटधारी प्रत्याशी कभी सफल नहीं हो सकता। इसके अलावा कुछ प्रत्याशियों के कार्यालयों पर देखा गया है कि उन पर चहलकदमी शून्य ही नजर आ रही है। इधर भाजपा टिकट वितरण में खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए भारी विरोध व्यक्त किया गया है। एक भी टिकट वाला को वोट नहीं दूं, क्यों? अब ये देखो, आज रेडी विधायक झोली लाल जी, माने लाल जी के लिए
शब्द बोल रहे हैं साहब 8 करोड़ में टिकट खरीदा और उन्होंने वहां पर फूलबाग में और कंपनी बाग में धरना भी दिया है। जब ये 8-8 करोड़ में 10-10 करोड़ में जब टिकट खरीद रहे हैं तो ये जनता का क्या भला करेंगे? ये जनता का क्या भला करेंगे? तो ये चुनाव बदल बहिष्कार कर देना चाहिए। सर ये बताना चाहता है कि दोनों टिकट मिले हैं कांग्रेस बीजेपी का, जो दोनों बिके हुए हैं, लोगों की चर्चा में आ रहे हैं ये दोनों टिकट, लेकिन ये गलत भी मिले हैं टिकट। दोनों कैंडिडेट हैं जो गलत हैं। ये जो टिकट मिले वो गलत मिले हैं। पब्लिक का गुस्सा भी है इस चीज के लिए कि टिकट ये गलत दे दिया कैंडिडेट बीजेपी का कांग्रेस का। जो कैंडिडेट राजनीति में उतरे 6 महीने हुए हैं और उसको टिकट मिलना बहुत गलत है। इसको राजनीति का अभी तक कोई ज्ञान नहीं है पूरी तरह से। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में किसका क्या है? सर सबसे ज्यादा इसमें शीला जी का चर्चा में आ रही है, उसका माहौल दिक्कत हो रहा है और लोगों की चर्चा में शीला जी प्रधान का ज्यादा हो रही है। टिकट उसको मिलना चाहिए, वैसे तो टिकट गलत मिलेगा। लेकिन अलवर शहर में आज सुबह कोहरे का असर रहा। दोपहर में अवश्य धूप रही, लेकिन शाम 4 बजते ही सूर्यदेव का ओझल हो गए। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि दिन छोटे होने लगे हैं। रात को सर्दी भी बढ़ गई है। आमजन ने शॉल और स्वेटर पहनना शुरू कर दिया है। गुलाबी ठंड के साथ ही घरों में खान पान भी चेंज हो गया है। बहरहाल दिन छोटे होने के साथ रात बड़ी होने लगी है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बानसूर विधानसभा के गांव गिरूड़ी में सड़क पर टहल रहे एक व्यक्ति को स्कूल बस ने चपेट में ले लिया। हादसे के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद उसे बानसूर उप जिला अस्पताल में लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है। ग्रामीण सन्नी सोनी ने बताया कि घटना बस स्टैंड के पास सुबह करीब 9 बजे की है, जहां गिरूड़ी निवासी 55 वर्षीय मनोहर लाल शर्मा पुत्र जौहरी लाल शर्मा सड़क पर टहल रहा था। इसी दौरान एक निजी स्कूल बस ने टक्कर मार दी, जिससे मनोहर लाल की मौत हो गई। सूचना पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल को बानसूर उप जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूर्व जिला प्रमुख रेखा राजू यादव ने कहा कि इस बार शीर्ष नेतृत्व ने कांग्रेस के नेताओं को दूर कर दिया है और बसपा के नेता को बुलाकर टिकट दे दिया। उन्होंने हिंदू समाज के खिलाफ कई कार्य किए। वे हिंदुओं को गौ तस्करी व गोकशी के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। रेखा राजू ने कहा कि हम तिजारा के लिए कुछ करना चाहते हैं तो पार्टी ने तिरस्कार किया, इसीलिए मैं सभी पद व प्राथमिकता से इस्तीफा देती हूँ। मेरे इस कदम के बाद तिजारा की जनता
से साथ देने की उम्मीद करती हूं। जनता से मिले प्रेम प्यार के लिए सदैव ऋणी रहूंगी। मुझे नहीं लगता कि अब कांग्रेस 36 बिरादरी को साथ लेकर चल सकती है। जिसको उम्मीदवार बनाया है वह खुद हिंदुओं को ही गौ तस्करी करने वाला बताता है। एक समय पार्टी में कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट चुका था, तब हमने कार्यकर्ताओं का साथ दिया। विधानसभा आम चुनाव को लेकर रिटर्निंग अधिकारी राहुल सैनी ने सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में रिटर्निंग अधिकारी ने सभी अधिकारियों को चुनाव संबंधित आवंटित कार्यों को समय पर पूरा करने और किसी प्रकार की लापरवाही व कोताही नहीं करने के लिए निर्देश किया है। उन्होंने कहा कि बानसूर में शांतिपूर्ण, भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ग्रामीण को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। अलवर शहर में पिछले दिनों हुई ठंडक से आज भी आमजन को राहत नहीं मिली है। बीते दिनों पड़ रही ठंड से तापमान में गिरावट आई है, जहां न्यूनतम तापमान 12 डिग्री है और अधिकतम 26 डिग्री आंका गया है। इन दिनों पड़ रही ठंडक से जहां प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई, वहीं अलवर का AQI 187 तक पहुंच चुका है। बुधवार को धूप ना निकलने से मौसम में ठंडक बढ़ गई है। वहीं लोगों ने गर्म कपड़े भी निकाल लिए हैं। बाजारों में भी लोगों ने आना कम कर दिया है। शाम होते तक ठंडक बढ़ जाती है और रात होते तक शीतलहर भी चल रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ठंड बढ़ेगी और कोहरा होने की भी संभावना है। भिवाड़ी के चौपान के औद्योगिक क्षेत्र में संचालित वेस्ट से पेपर बनाने वाली कंपनी में बुधवार सुबह आग लग गई, जिससे कंपनी के ग्राउंड फ्लोर में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना लगते ही रीको फायर स्टेशन की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया और रीको की करीब आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों ने 1 घंटे की भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल कंपनी में कितना नुकसान हुआ है इसका अनुमान नहीं लग पाया है। रीको फायर इंचार्ज राजू खान ने बताया कि बुधवार सुबह 7:15 बजे उन्हें सूचना मिली थी कि चौपान के औद्योगिक क्षेत्र के प्लॉट नंबर G1/626 में संचालित ब्लू स्टार पेपर्स कंपनी में आग लगी है, जिस पर तुरंत ही रीको फायर स्टेशन से 3 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। आग कंपनी के ग्राउंड फ्लोर पर लगी थी। करीब आधा दर्जन गाड़ियों ने 1 घंटे की भारी मशक्कत के बाद आग पर कंट्रोल कर लिया, लेकिन अभी भी पेपर के पड़े ई-वेस्ट के बंडलों में कहीं कहीं पर आग रह रहकर सुलग रही है। कंपनी के अंदर चारों तरफ धुआं घुस जाने के कारण आग बुझाने में फायर फाइटरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और कंपनी में लाखों रुपए का नुकसान भी बताया जा रहा है, लेकिन नुकसान का सही अनुमान कंपनी के मालिक के आने के बाद ही लग पाएगा। अलवर शहर में भूगोड़ तुषार नगर नहर के पास टूटे मकान का ताला तोड़कर करीब 2 लाख रुपए का सामान चोरी करके ले गए। परिवार के लोग गांव गए हुए थे, पीछे से अज्ञात चोर माल पार कर ले गए। मकान मालिक शेर सिंह मीणा ने बताया कि वे 13 नवंबर को गांव चले गए थे, उसके बाद 20 नवंबर को वापस आए। तब पड़ोसियों ने फोन करके बताया कि मकान का ताला टूटा हुआ है। अंदर आकर देखा तो LED, सोने चांदी के जेवर में 5000 रुपए की नकदी पार हो गई। करीब 2 लाख रुपए के सामान, नकदी व जेवर की चोरी हुई है। पर्स के अंदर से भी जरूरी सामान चोरी हुआ है। किसी पर शक नहीं है। शेर सिंह मीणा ने बताया कि 13 नवंबर को गांव जाने के बाद 20 नवंबर को सुबह सूचना मिली कि मकान का ताला टूटा हुआ है। तब आकर देखा तो अंदर से सामान बिखरा हुआ मिला। चोरी की वारदात का पता नहीं चल पाया है। अब पुलिस को रिपोर्ट दे दी गई है। सर, ये घटनाक्रम हुई थी, मतलब हमको 13 तारीख को यहाँ से निकल गए थे, फिर जिसके बाद हम 20 तारीख के दिन सुबह पड़ोसियों ने फोन करके बताई थी, जिसके बाद हमको पता लगा, यहाँ आए, हमारा लॉक टूटा मिला और लॉक टूटने के बाद हमको यहाँ पे गेट दरवाजे खुले मिले। सर, दरवाजे मिलने के बाद हमको एक LED चोरी हुई मिली। एक पर्स में जो सामान रखा हुआ था, हमारा जो चैन थी उसमें लॉकेट था और एक चांदी की चैन और पैरों की चिटकी और 5000 नकदी थे और एक चार्जर था। सर, ये गुम हो गए। लगभग कितने औसत कितने रुपए का चोरी हुआ है आपको? करीब 220 तक का। 2 लाख से ऊपर का? हाँ, 2। किसी करीबी के ऊपर या किसी पड़ोसी के ऊपर आपको संदेह है? नहीं सर। अलवर जिले के रामगढ़ कोटा खुर्द गांव में आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में एक पक्ष के करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए, जबकि एक नाबालिग आबिक की मौत हो गई। ग्रामीण अलादीन ने बताया कि 10 दिन पहले हमारे पक्ष के लड़के अशफाक से दूसरे पक्ष के 8 साल के बच्चे का बाइक से अनजाने में एक्सीडेंट हो गया, जिससे गफरू के पोते की मौत हो गई, जबकि अफाक घायल हो गया, जिसका जयपुर में इलाज चल रहा है। इसी बात को लेकर दूसरे पक्ष के जावेद सरपंच आदि ने आज सुबह लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान फायरिंग का भी आरोप है। फायरिंग से कुछ लोग घायल हो गए। घायलों में भोली, यूनुस, शहनाज, बशीर, जुनैद, आरिफ, वकील,
जाहिद और राशिद आदि शामिल हैं। फिलहाल गांव में पुलिस बल तैनात है। वहीं दूसरी ओर अस्पताल में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए हैं। हाँ जी, 8-7 रोज हो गए जब एक्सीडेंट हुआ था उनका। एक लड़का, एक छोटा बच्चा 8 साल का था, वो मर गया था एक्सीडेंट से। तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम तो अपने बदला लेंगे। समझा लिया सब लोगों ने कि भाई बदला किसका लोगे, एक्सीडेंट से मरा ही हो। तो अब रात को एक यूनुस नाव का लड़का था हमारा, उसको 5-7 आदमियों ने मतलब उसको मोटरसाइकिल पे और जबरदस्ती से पटक लिया। तो उसने मतलब खूब दुहाई दी। तो 2-4 आदमी वहां पर आ गए तो उन्होंने वो छुड़ा लिया। नहीं उसको ले जा करके जन मारते या क्या करते, तोड़ते उसको। अच्छा, उसके बाद में अब सुबह ही दिन निकलने के बाद में अब हम कह रहा कि भाई चले हम रिपोर्ट करा के आएंगे। हम अपना मशवरा कर रहे थे, भाई चलो ये तो बोल रात को आदमी का अपहरण करके जो पटक के ले जा रहे हैं 8-7 आदमी, अच्छी तरह से मारो हुआ कि अच्छी मार दिए। लेकिन जब गांव वालों ने उसको छुड़ा लिया, लेकिन सुबह फिर हम इनकी रिपोर्ट करने जाएंगे तो हम तो अपने मशवरा ही कर रहे थे। बस उन्होंने एकदम से घर पर हमला बोल दिया। सरपंच जावेद का 85 घर का परिवार है आज इस टाइम, 85 घर हैं जावेद सरपंच के। उसने मतलब गोली शुरू कर दी। गोली उन्हें कम से कम 10-15 बंदूकें थी। जब वहां से मतलब वो बंदूक उनका राशन खत्म हो गया है, फिर मुकंदबाद से एक भोबला नाम का छोरा है, एक इनका गुठ में रहता है, वो वहां से हथियार आई गाड़ी भर के, फिर मतलब हथियार फायरिंग करिए। तो हमारा कम से कम 10-15 आदमी इनके तो अब घायल है यहाँ पर जो मौजूद दिख रहे हैं। और एक लड़का मतलब वहीं छुट्टी कर गया, मर गया। वो क्या नाम है, आकी बनाव का, और रामगढ़ में हम इस टाइम मुर्दा घर में पटक रखा है। कितनी है उसकी उम्र है करीब। यहाँ पे जो घायल आए हैं ये क्या नाम है इनके नाम, घायल के नाम बता रहे, जैसे बसीर है एक लड़की, क्या नाम है, यूनुस है, शहनाज है, यूनुस, शहनाज, बताओ इनका नाम, जुबैर, साहिब भोली, और ये काला छोरा कहाँ, जुनैद। जो हमला किया उनके क्या नाम है? उनका नाम बताएंगे जिन्होंने हमला किया। वो तो 85 घर हैं उनके परिवार के, लेकिन मेन बताएंगे। उनमें सबसे पहले मतलब गफूर वकील और सरपंच जावेद, एक अहमदीन और लियाकत और सियाकत, एक सद्दाम, और उधर साइड से उनके परिवार के फजर छोटे नाम बताइए। ये काड़ो है, और ये को बर्रो है, याफू है ना, और कासम है जी। एक्सीडेंट किसका हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था गफूर के लड़के का, आज से 8-10 रोज पहले। किसने किया था एक्सीडेंट? कैसे हुआ था वो? एक लड़के से मतलब मोटरसाइकिल से हुआ था वो एक्सीडेंट। आप पे इल्जाम लगा रहे? हाँ, हमारे लगा था वो तो इंतजाम। लेकिन वो तो शांत हो गई बात, सब उन्होंने समझा दिया कि एक्सीडेंट से मरा है वो बच्चा, अपने मन से थोड़ी मारा था, कोई लड़ाई में थोड़ी मारा था। अब वो 10 रोज बाद में अब उन्होंने ये हमला किया है। ये कोई रात उन्होंने, होली का लड़का ने एक हमारे परिवार की लेडी से एक्सीडेंट हो गया, तो रात उसको विवाद हुआ था, उसको विवाद खत्म हो गया था। अब सुबह में घर पे बैठा था, घर पर आते नहीं यूनुस और राहुल और 5-7 छोटे आके मैं घर पे था, घर पर आके गोली मारी। तो कितने लोग थे? वो 8-10 लोग थे। तो आपके कितने घायल हुए? मेरे और भी घायल हुए, अभी मेरे को पता नहीं, मेरे गोली लगी, मैं तो कहीं हो गया था, मेरे को तो पता नहीं आगे, तो मैं तो गिर गया जैसे मेरे गोली लगी, घर पे ही गोली मारी थी आप, तो पीछे से दुबक आए जैसे। कोई पुरानी रंजिश थी या क्या था? पुरानी कोई रंजिश नहीं थी, तो रात के दी थी, तो धंधा जैसा सरपंच को सुबह मारे। अच्छा, आप सरपंच हो? हाँ, हमने रात के दी थी, रात को मार दी, ठंडा दी गए थे, उनसे रात के दी थी, भाई हम सुबह सरपंच को मारेंगे गोली से। रात के मैं तो घर पे था, मैं तो कहीं इधर उधर नहीं गया, उन्हें सीधी आते गोली मारी, गोली चलाई थी, तीनों ने गोली चलाई थी। इसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है, आकी पुत्र डोली, और ये झगड़ा जो है नेव समाज की आपस में 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। इसमें एक पक्ष का एक व्यक्ति इंजर्ड हुआ है और दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति की मौत और दर्जन भर व्यक्ति घायल हुए हैं, जिनको घायलों को अलवर रेफर किया गया है, जिनका उपचार करवाया जा रहा है। और जो मृतक है उसकी जो डेड बॉडी है वो रामगढ़ हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवा दी गई है। इस संबंध में अभी जो जिनके साथ घटना हुई है, जिनका आदमी खत्म हुआ है, वो घटना के संबंध में रिपोर्ट दे रहे हैं, और वो रिपोर्ट पे हम कार्रवाई करेंगे नियमानुसार अगली कार्रवाई। इसमें सर फायरिंग भी हुई है? हाँ, इसमें है ना, और फायरिंग होने की
बात सामने आई है और इसमें जांच की जा रही है। ये जो झगड़ा वो पुरानी रंजिश को लेकर है या कोई चुनावी रंजिश है? नहीं, चुनावी रंजिश नहीं है, ये इस संबंध में और झगड़ा किस बात को लेकर हुआ इसकी हम जांच कर रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।